हे महात्मन, मैं आपके द्वारा अपने चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है। देखो, पुंग नाम त्रायते इति पुत्र। पुत्र कहा किसे जाता है? पुत्र किसे कहते हैं? जो पुंग अपने पिता को पुंग नाम नरक से निकाले। पुंग नाम त्रायते इति पुत्र। जो पुंग नाम के नरक से अपने पिता को निकाल दे हैं, उसे पुत्र कहते हैं। तो पुत्र का धर्म है पिता के प्रति। जैसा पिता का धर्म पुत्र के प्रति था, तुम जन्म लिए हो, बच्चा से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, 16 साल का किया, 25 साल का किया, तो तुम्हारा धर्म बनता क्या है? पिता को किस प्रकार हमसे सुख मिले, पिता कैसे सुखी हो हमारे द्वारा, यही पुत्र का धर्म है। सबसे बड़ा धर्म तो यही है, माता पिता के हैं जिसने हमको जन्म दिया है, उनकी सेवा करना, उनके आदेश का हमारे उनके हर दुख में सुख में, दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना। पिता के सुख से हमें सुख है, ऐसा जो मान लेता है वही पुत्र कहलाता है। पुत्र का धर्म है पिता के प्रति संपूर्ण अर्पण करने का। सब कुछ जैसा पिता ने पाला है हमको, उसी प्रकार से हमको भी पालना चाहिए अपने पिता का उस समय में, जब वो पालन करने योग्य है। पिता आज हम पालन करने योग्य हैं, तो किसी समय पिता भी पालन करने योग्य हो जाता है। तो उस तरह उसको मानना ही सबसे बड़ा पुत्र का धर्म है। पिता का धर्म था तुमको पाला, और पुत्र का धर्म है कि उस समय में जब उसका समय आ जाए, उसके बुढ़ापे में तुम मदद करो जितना हो सके। यही पिता पुत्र का धर्म है। हाँ महाराज जी, जैसा हम देख रहे हैं आपके बिस्तर पे चींटियाँ रेंग रही हैं, कैसे आप इनके बीच में कैसे सोते हैं? आपको काटती नहीं हैं? इसलिए नहीं काटते हैं, तो वो अपने धर्म में रत हैं जी। उन्हें मीठा गिरा होगा जी। तो उन्हें मीठा से मतलब है, आपसे तो मतलब नहीं है जी। हैं, तो उन्हें मीठा से मतलब है, मीठा लेके अपना काम करती हैं। ऐसा रहता ही है जी। जब जंगलों में रहते थे, ऐसे बीच में रहते थे जब, तब वहाँ भी इस प्रकार से बाघ भी हैं, सर्प बिच्छू हैं, लेकिन तुम अपने उसमें निरत रहो तो वो तुमको कुछ छुएंगे नहीं। ऐसा है तो वो नहीं। वो महाराज जी, आप जंगल में रहते थे? जी हाँ। कहाँ? चित्रकूट जंगल ही है जी। अच्छा। चित्रकूट में उस समय जंगल ही था। जी। हाँ। और वहाँ शेर बाघ भी? हाँ, आते जाते थे, पानी पीने आते जाते। हमारे दरवाजे के ठीक सामने गंगा जी हैं। जी। दरवाजे के ठीक सामने थोड़ी ही दूर पर गंगा जी हैं। तो हम लोग वहीं स्नान करते थे। यहाँ तक कि बर्तन माजना, जो कुछ घर का सामान, वहीं का जल पीना। मंदाकिनी जी है ना जी, मंदाकिनी चित्रकूट में जी। तो दरवाजे के सामने ही थोड़ी दूर पर हैं जी। तो वहाँ रह करके वहीं बर्तन माजना, वहीं स्नान करना, उसी का जल पीना। जी। हाँ, बहुत ही शुद्ध जल है, अति पवित्र हैं। जी। पावन पूरी परम यह देशा हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत पवित्र है। 12.5 वर्ष भगवान वहाँ राम रहे। यहाँ से जाने के बाद और 2.5 साल में वहाँ से लंका तक गए। चित्रकूट से 2.5 साल लगा था लंका जाने में। 14 वर्ष का वनवास था, तो 11.5 वर्ष 12 वर्ष चित्रकूट में ही रहे। और वहाँ नाना प्रकार की लीलाएं किए, सबको कोल भीलों के बीच में रह करके अब उनको शिक्षा दिए। कोल भीलों को शिक्षा दिए। कोल भील सब राम के बन गए, सब राममय हो गए। जिसके मुंह से देखो सीताराम सीताराम निकलेगा। हाँ, जो लुटेरे थे पहले, जो लूट लेते थे, हाँ, आपको जाते समय टांगी उनके हमेशा हाथ में रहता था, एक छड़ी एक टांगी। तो भगवान ने उनको बना दिया। हाँ, इस योग्य बना दिया, इतना प्रेम दिया
कि चित्रकूट को सीता जी इतना पसंद की जी कि ऐसा क्षेत्र जंगल उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जी अंत में ही तो मांग की, जी राम जी से कहा कि देखो हमारे गर्भावस्था का समय है, जी इसलिए हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जी तो एक बहाना बन गया कि भगवान निकाल दिए। हाँ नहीं, जानकी जी के कहने पर ही हाँ लक्ष्मण जी ले जाके पहुँचाए उनके वाल्मीकि आश्रम में। वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है, जी हाँ वहाँ जाकर के सीता जी को पहुँचाए। वहाँ उनको 2 बच्चे हुए।